हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी सैनिक स्कूल फॉर्म आउट हो चुका है और साथ में ही इसकी लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। अब बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं फिल किए हो और एग्जाम देना चाहते हो तो लेट मत करो, अभी टाइम है, बहुत कम समय बचा है, तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर लो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमने देखा था कि वहां पे कोई ब्रीफ में या डिटेल में कोई सिलेबस नहीं बताया गया, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल अबाउट यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 के बारे में, जहां पे हम उसके सिलेबस को, पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को और सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली आप सिलेबस को जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम है आपका या फिर यूपी सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, यूपी सैनिक स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आप किसी भी स्टेट के बच्चे होंगे, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन जो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म होता है, ये सिर्फ यूपी के डोमिसाइल वाले बच्चे ही फिल कर सकते हैं, यानी कि जिनका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का होता है, सिर्फ वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, यहीं के लिए एलिजिबल होते हो। अब यूपी में सैनिक स्कूल 2 हैं, एक पहला लखनऊ में है और दूसरा हमारा गोरखपुर में, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि आपका दिसंबर में टाइम आ चुका है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद में यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, आपका मेडिकल एग्जाम होता है। मेडिकल एग्जाम के बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपको यहाँ पे एंट्रेंस के लिए करना है और उसके बाद मेडिकली आपका चेकअप होगा, देन उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म का क्या सीन रहता है, तो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ सबमिट कराया जाता है। सितंबर में इसका फॉर्म आता है और अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, यानी कि जो मतलब 1 महीने का टाइम आपको अप्रोक्सीमेट दिया जाता है। 15 सितंबर को यूपी सैनिक स्कूल फॉर्म आया था और यहाँ पे 20 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। एग्जाम का जो डेट है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि 28 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। अब इसके बाद में इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। देखो, ऑफलाइन मोड एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड में, यानी कि आपको ओएमआर दिया जाएगा, आपको ओएमआर को फिल करना होगा, सही आंसर ओएमआर में, और इस तरीके से एग्जाम होता है। इसमें 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और 200 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन का वेटेज कैसे होगा तो इसको देख लेते हैं। Scheme of written examination, admission to the school and done through an OMR based objective competitive written examination। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग ही होता है, तो इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से आपके 75 क्वेश्चन आते हैं और इंटेलिजेंस से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 200 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पे होते हैं और मार्क्स भी 200 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, और जो भी आपके सैनिक स्कूल या फिर जो भी आपके आर्मी से रिलेटेड या जो सैनिक स्कूल होते हैं, आरएमएस हो गया, आपका यूपी सैनिक स्कूल हो गया, ऑल सैनिक स्कूल हो गया, इन सभी में मैथ का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, उसको प्रीफर किया जाता है, तो आप अपने मैथ्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करोगे तो बेटर होगा यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने में। अब ये चीजें हो गई कि फॉर्म कब आता है, रिटन एग्जाम तक की जो भी चीजें आपको जाननी चाहिए वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब बात आती है कि चलो हमने सब कुछ समझ लिया, फॉर्म फिल कर लिया, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए आपका सिलेबस यहाँ पे इन चारों के लिए डिफाइन किया गया है, बताया गया है। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान दीजिए। पहला तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो आपके पास हो। कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया एंड पेरीमीटर, लाइंस एंड एंगल्स, उसके बाद में टाइप ऑफ एंगल्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, स्पीड एंड टाइम, ये सारे मैथ्स के टॉपिक आपको पूछे जाएंगे और भी यहाँ पे है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना सिलेबस अपने पास रख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी शुरू करिए। ठीक है, दूसरा आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपके 2 प्रकार के रीजनिंग होती है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल। जो भी आपके फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में वो आपके नॉन वर्बल में आते हैं, और जो आपके सीरीज में हो गया, अल्फाबेट में हो गया, डिक्शनरी हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं। अब यहाँ पे एनालॉजी, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, जो कि ये फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड फिगर यानी कि जो छिपे हुए फिगर होते हैं, ठीक है, हिडन फिगर्स को खोजना होता है, ये सारे टॉपिक्स आपके इंटेलिजेंस में पूछे जाएंगे। डिक्शनरी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट,
क्लॉक एंड कैलेंडर टाइप क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये रहा आपका इंटेलिजेंस का सिलेबस। आगे मूव करेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे आता है। इंग्लिश ग्रामर में अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, वो सभी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आपका यहाँ पे आता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टेंस फॉर्म्स, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश में पूछे जाते हैं। क्लियर? आइए, इडियम्स एंड फ्रेजेस। आगे लास्ट हमारा जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज भी उसको कहते हैं। तो जनरल नॉलेज में अभी क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो ये आपका ब्रीफली यहाँ बताया गया है किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन्स, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, फोक डांस वगैरह आपका पूछता है। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल्स आता है, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद में कुकिंग एंड, चलिए, तो आपका सारा ही टॉपिक का क्वेश्चन जो है ये जीके में पूछा जाता है। अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सिलेबस देख लिया हमने, फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, हम तैयारी कैसे करेंगे। तो अभी करंटली हमारे स्कूल शिक्षा ऐप पे इसकी तैयारी कराई जाती है। अभिमन्यु 2.0 बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लेट ना करें, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये दिखा देंगे हम कि अभिमन्यु बैच 2.0 यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जो CHS, JNV और सैनिक स्कूल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराता है, जिसमें यूपी सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराते हैं, क्लास 9th, 6th एंड 11th। अब आपको बता दें कि यूपी सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस होता है वो क्लास 6 और 9th के लिए ही होता है, 11th के लिए नहीं होता है। 11th में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हो उनके लिए JNV और CHS है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 फेज में बैचेस चल रहे हैं, जिसकी क्वालिटी, जिसकी फैसिलिटीज आपको यहाँ दिखा दी गई हैं। अगर आप अभिमन्यु बैच 2.0 लेते हो तो आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, आपको PDF मिलते हैं, वहीं पे क्लासेस के डीपी क्विज मिलता है, टेस्ट मिलता है, मेंटरशिप प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रो लेते हो या प्रो प्लस लेते हो तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बताई मिलती हैं, आप सभी को सामने है ये सब। तो जो भी बच्चे क्लास अपनी तैयारी करना चाहते हो और एडमिशन पाना चाहते हो यूपी सैनिक स्कूल में या सैनिक स्कूल में, तो बिना लेट किए अभी डाउनलोड करो स्कूल शिक्षा ऐप और ज्वाइन करो इनमें से कोई बैच। और इसके साथ में आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। अभिमन्यु बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होगा? तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना है, स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, उसमें रजिस्टर करना है। जिस क्लास में आप एडमिशन पाना चाहते हो उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्लास में आप जिस कोर्स के लिए लेना चाहते हो, CHS चाहते हो, JNV चाहते हो, सैनिक स्कूल चाहते हो, यूपी सैनिक चाहते हो, उसको देख लो, ठीक है। और जो भी बैच रहेगा उस रिलेटेड फीस यहाँ पेमेंट करके आप कोर्स में एनरोल हो जाओ और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाओ, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, डेली MCQs होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक मैराथन होने वाला है जिसमें सभी कोर्सेज को पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। कुछ और डाउट हो गया हो आपके मन में इसके रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पिन करिए, आपको उसको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।